बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी भिंडियाँ। भिंडियों को मैंने अच्छी तरह धो के काट लिया था। टमाटर लिए हैं मैंने 3 से 4 मुनासिब साइज़ के टमाटर थे। नमक, ज़ीरा, हल्दी, सब्ज़ मिर्चें, नमक। सब्ज़ मिर्चों को मैंने कट लगा के रख लिया था। ये थोड़ा सा चाट मसाला लिखा है, मैं आपको आके बताऊँगी चाट मसाले के साथ मैंने क्या करना है। सबसे पहले हम रखते हैं प्याज को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें इस प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड नहीं देना, सिर्फ हल्का सा शेड रखना है। हल्का सा यानी हल्का सा थोड़ा सा डार्क, ना बहुत ज़्यादा डार्क हो ना लाइट हो, मीडियम शेड। जब तक हमारा प्याज रेडी होता है मैं आपको बताती हूँ मैंने सब्ज़ मिर्चों और चाट मसाला क्यों लिया था। सब्ज़ मिर्चों को मैंने कट लगाया, 2 नींबू लिए, इसको मैंने अच्छी तरह स्क्वीज़ करने के बाद इसको छान लिया। छानने के बाद नींबू का जो पानी है इसको मैं ऐड करूँगी चाट मसाले में। चाट मसाले में ऐड करके हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये लीजिए, मेरा ये 2 नींबू लिए थे, इनका ये पानी इनफ है क्योंकि मेरी मिर्चें 5 से 6 अदद मिर्चें हैं सब्ज़ जो मैं ऐड करूँगी। इसको हमने स्ट्रेन कर लेना। स्ट्रेन करने के बाद मैं अब इसको डालूँगी सब्ज़ मिर्चों में। सब्ज़ मिर्चों में आप इस तरह करके देखिए, सब्ज़ मिर्च इतनी डिलीशियस, इतनी चटपटी और इतनी मज़ेदार लगती है ना। ये देखिए जी, हमारा पानी इनफ था नींबू का। अब मैं लेती हूँ सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को मैंने धो के अच्छी तरह कुछ काट लिए हैं, कुछ के अंदर कट लगा लिया है। कट लगा के मैं इसमें भरूँगी। ये देखिए जी, अब मैं मिर्चों को भर रही हूँ। हमने अच्छी तरह नींबू और चाट मसाले को मिर्चों के अंदर ऐड कर लेना है। इसी तरह बारी बारी करके हमने सारी मिर्चों को फिलिंग कर लेनी है चाट मसाले और नींबू के पानी से। करने के बाद हमें इसे रख देना साइड पर, क्योंकि अभी मैंने इसका यूज़ नहीं करना, सिर्फ फिलिंग करके इसे साइड पर कर देंगे। और जो नींबू के जो छिलके हैं उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको मैं ऐड कर दूँगी। जो हम मसाला बनाएंगे ना भिंडियों का, प्याज और टमाटर का, उसमें ऐड कर देंगे। उसमें ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह इसको पकाएंगे। पकाने के बाद मैं इसको निकाल दूँगी, साइड पर कर दूँगी नींबू। उससे ज़रा जो नींबू का फाइबर और टेस्ट वगैरह वो थोड़ा सा भिंडियों में डेवलप हो जाएगा। चलें, ये देखें जी, मेरा प्याज माशाल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैं ऐड कर दूँगी टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, भून लेना है। टमाटर को हमने इस हद तक पकाना है कि टमाटर का जो पीस है वो हमारा पेस्ट बन जाए अच्छी तरह। बीच में खड़ा हुआ टमाटर अच्छा नहीं लगता। आप चाहे तो ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे काट के भी यूज़ कर लें। पेस्ट बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें जी, हमारा टमाटर तकरीबन हो गया है। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हमने जितने भी स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा, वो ऐड कर दूँगा। और ये नींबू के छिलके भी ऐड कर दिए। ये मैंने टमाटर डालने के बाद इसलिए ऐड किए हैं ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह सारे मसालों में रिजॉल्व हो जाए। ये मैंने मिर्च डाली, नमक डाला, सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा मैं साबुत यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कूट के यूज़ कर लें, लेकिन साबुत ज़ीरा अच्छा लगता है। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें भिंडियाँ। ये देखें जी, मैंने नींबू निकाल दिए हैं, जो छिलके हमने ऐड किए थे वो साइड पे कर दिए। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर भिंडी मैंने फ्राई नहीं की। और आप देखिएगा, फ्राई किए बगैर ही भिंडी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और वीआईपी बनती है। इसकी जो लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना। जब हमने भिंडी ऐड कर दी इसके बाद आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह बनाना है। ना मीडियम लो करना है ना हाई करना है, सिर्फ मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए जी, इसको मैं वक्फे से इसके अंदर हम चम्मच हिलाते ही जाएंगे। उसकी जो लेस है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। देखिए माशाल्लाह कितनी कलरफुल लग रही है। जब हम फ्राई कर लेते तो उसका जो शेड रहता है ना ग्रीनिश, वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए जी, माशाल्लाह भिंडी मेरी अच्छी तरह पक चुकी है, इसकी लेस ख़त्म हो चुकी है और उसने ऑयल छोड़ दी है। ये देखिए, और भिंडी देखिए माशाल्लाह कितनी ग्रीन है। अब बारी आती है हमारी सब्ज़ मिर्चों की, जिसके अंदर मैंने चाट मसाला भरा था। अब मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि अब इसे हम सिर्फ दम पे लगाएंगे। दम पे लगाते वक्त आपने सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी, उससे पहले ऐड नहीं करनी, क्योंकि उससे पहले ऐड कर दे तो हरी मिर्चें बिल्कुल मुरझा सी जाती हैं और नज़र ही नहीं आती। फ्रेश हरी मिर्च अच्छी लगती है। ये देखें जी, माशाल्लाह मेरी डिश कंप्लीट हो चुकी है। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। देखें कितनी वीआईपी और डिलीशियस लग रही है।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा कैसी बनी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मुझे आपकी हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें और शेयर करें।